Good morning, friends. Today we will see Standard 7, Chapter number 13 of Science Changes Physical and Chemical. So, what is changes? Do anyone know what is changes? From childhood, we are seeing that some things are changing. है ना, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं. So, what is that change? If you have seen a tree, first initially एक सीड सो करते हैं, राइट. एक सीड लगाते हैं, देन दैट सीड ग्रोज, उसमें से छोटा सा प्लांट निकलता है, राइट. आफ्टर दैट इट ग्रोज मोर, उसकी हाइट बढ़ती है, देन इट बिकम्स अ ट्री. आफ्टर बिकमिंग अ ट्री, उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, राइट. दैट मीन्स यू कैन सी चेंज हो रहा है. बट ये कैसा चेंज है? जो नेचुरली हो रहा है. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो अपने आप नेचुरली ये चेंजेस आ रहे हैं. सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. ओके, यू कैन सी चेंजेस विच आर नेचुरली, एंड तुम उसमें जो चेंजेस देख पा रहे हो ऊपर से, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो फिजिकल है. ओके, सो वेन एवर चेंजेस टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, it is known as physical change. And if the changes are taking place because of chemicals, then it is a chemical change. अगर वो चीज़ chemicals की वजह से change हो रही है, then it is called as chemical change. See here in this picture, you can see that milk is converted to yogurt. So ये कैसा change हुआ? ये एक useful change है, because we require dahi, right? So it is a useful change. हमारे काम का change है ये. Now see here, ice is melting. Ice melt होके water बन रहा है. उसके बाद after that we can again freeze that water into ice, right? Water से ice बनता है, फिर हम ice से water बना सकते हैं, अगेन उस वाटर से आइस बना सकते हैं. सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज जो होता रहता है कंटिन्यूअसली. ओके, देन लुक हियर, दिस चेंज. अ सीड इज देयर आउट ऑफ विच अ स्प्राउट हैज बीन कमिंग आउट, राइट. सीड है, उसमें से एक प्लांट निकलने वाला है. अभी बस उसका एक रूट निकला है, स्प्राउट जैसा. ओके, दिस इज अ नेचुरल चेंज. वाई? बिकॉज ये नेचुरली हो रहा है. देन यू कैन सी हियर बॉइलिंग मिल्क. दिस इज ऑल्सो अ चेंज. वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. वेपर्स मीन्स भाप, राइट. वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स. सो दिस इज ऑल्सो अ चेंज. आफ्टर दैट यू कैन सी हियर अ फायर क्रैकर. इन दिस फायर क्रैकर there are chemicals due to which the fire comes out. So this is a chemical change. Now look here, burning of wood. Wood burns and chemical reaction takes place. Wood burn होने के बाद chemical reaction होता है, because of which हमें heat and light मिलती है. So this is also a chemical change. Then look at this firecracker. This is also a chemical change. मीन्स इन सब में कोई ना कोई चेंज हो रहा है. कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं, बाहर से दिखते हैं, लाइक आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर. दिस इज अ फिजिकल चेंज. हमें बाहर से ही उसका चेंज नज़र आ रहा है. बट केमिकल चेंज मीन्स केमिकल्स की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, राइट. सो दीज आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. देन वी विल कम टू अ नेचुरल चेंज. नेचुरल चेंजेस मीन्स वी हैव सीन कि एक फ्रूट है, इनिशियली पहले वो फ्रूट रॉ होता है, राइट. सपोज इट इज़ अ मैंगो ट्री. इनिशियली यू गेट अ रॉ मैंगो, कैरी मिलती है. देन द रॉ मैंगो राइपन्स मीन्स पक जाता है. आफ्टर राइपनिंग द मैंगो चेंजेस इनटू येलो कलर एंड इट बिकम्स स्वीट. सो चेंज हुआ, ग्रीन टू येलो कलर चेंज हुआ, एज वेल एज टेस्ट चेंज हुआ, राइट. सो दिस इज़ अ नेचुरल चेंज, बिकॉज ये नेचुरली हुआ है, हमने उसमें कुछ केमिकल्स ऐड नहीं किए.
So these changes are known as natural changes. Okay, that means ये सब naturally हुआ है. So whenever a natural change takes place, it is known as natural changes. When a fruit falls from a tree, it naturally falls, that is also a natural change. Leaves falls from trees, that is also a natural change. So these are natural changes. After natural changes, you see here useful changes and harmful changes. Useful changes means the changes which are good for us or our surrounding. ऐसे changes जो हमारे लिए beneficial है, useful है. Okay, those are known as useful changes. Like sharpening a pencil. पेंसिल है, तुमने उसको शार्प कर दिया, उसका शेप चेंज हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स चेंज हुआ, बट इट इज़ अ यूजफुल चेंज. व्हाई? बिकॉज विदाउट शार्पनिंग अ पेंसिल यू कैंट यूज दैट पेंसिल. शार्प किए बिना तुम उस पेंसिल को यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. सो आफ्टर शार्पनिंग इट इज़ अ यूजफुल चेंज. ओके, देन बेकिंग ब्रेड, इट इज़ यूजफुल बिकॉज वी ईट ब्रेड. कुकिंग फूड, कोई भी खाना हम कच्चा नहीं खा सकते हैं. वी कैन नॉट ईट एनी फूड रॉ, सो वी हैव टू कुक द फूड. सो दिस इज ऑल्सो एन यूजफुल चेंज. नाउ विल सी व्हाट इज हार्मफुल चेंज. चेंजेस विच विल हार्म अस आर नोन एज हार्मफुल चेंजेस. लाइक अ फ्रूट राइप्स. ओके, फ्रूट पक जाता है, बट इफ यू कीप दैट फ्रूट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन दैट फ्रूट गेट स्पॉइल्ड अप. खराब हो जाता है, सड़ जाता है. दैट टाइम दैट फ्रूट इफ यू ईट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. सो यू शुड नॉट ईट fruits or food which is spoilt. Okay, so that is a harmful change. जो होना नहीं चाहिए था बट हो गया है. So such changes are harmful changes. So we have learnt about natural changes, useful changes, harmful changes. Now we will see what is man-made change. Okay, man-made changes क्या होते हैं? When the change is occurred because of man, means naturally नहीं हुआ है. We humans have did that change. Suppose एक fruit ripen होता है on the tree, वो तो natural है. But we get furniture from wood, right? Wood तो एक natural thing है. But हमने उस wood से furniture बनाया. We made furniture from wood. So it is natural or man-made? It is man-made because man has made furniture from the wood. It is not natural. वो अपने आप हुआ है क्या कि वुड से अपने आप फर्नीचर बन गया, वुड से अपने आप चेयर बन गया? ओके, सो it doesn't happens naturally. It happens because we man have did it. Okay, so whenever man does something, whenever changes are done because of man, it is known as man-made changes. Then the next part that we will see is fast or quick changes and slow changes. That means fast change and slow change. Fast change में देखो क्या बताया, the duration of bursting of balloon is far shorter than the ripening of a fruit. See, whenever a raw fruit ripens, it takes a long time. काफ़ी टाइम लगता है किसी भी कच्चे फ्रूट को पकने में. बट when a balloon is burst, जब तुम बलून को पिन प्रिक करते हो, immediately within a second वो फूट जाता है, it burst off. So this is very quick change, while the fruit which ripened was very slow change. So slow change and fast change. Understood? There are many changes which occur slowly and various changes which takes time. So this is differentiated as quick change and slow change. After that, we will see what is reversible change. Earlier we have seen, look here, ice got converted into water
and again we can convert that water into ice. That means वो चीज़ फिर से हो सकती है. This change is known as reversible change. Okay, this is nothing but a reversible change. Another example that I can give is melting wax and obtaining original solid wax. If you melt wax को अगर हम मेल्ट करते हैं, ठीक है, it gets melted off, but from that melted wax we can again get a solid wax. Have you seen ever burning of candle? Candle burn किया है कभी? You will see कि when that candle burns, a liquid portion comes down on the candle. एक liquid portion आता है कैंडल पर, ठीक है, that is nothing but wax. So वो जो कैंडल का वैक्स है सॉलिड था पहले, बर्न होके वो थोड़ा लिक्विड हो गया. आफ्टर दैट वो फिर से जम जाता है, इट अगेन सॉलिडिफाइज, फिर से सॉलिड हो जाता है. दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज. दैट मीन्स वैक्स मेल्ट्स एंड अगेन बिकम सॉलिड. सो दिस इज नथिंग बट अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, रिवर्सिबल का एग्जैक्ट अपोजिट है इररिवर्सिबल चेंज. Irreversible change means which cannot be changed. Like earlier, what happened? We got a solid wax from melted wax. Again we can melt it and again we can get a solid wax. So we can continuously get that. Okay, that is reversible change. Like ice, water, water, ice. We can get ice from water, we can get water from ice. This is also a reversible change. But in irreversible change, इसको बोलते हैं इररिवर्सिबल. ओके, इररिवर्सिबल चेंज में क्या होता है? यू कैनॉट गेट इट बैक. लाइक अ राइप मैंगो. एक बार आम पक गया तो क्या वापस तुमको वो पका हुआ मिल जाएगा? नो, वो वापस से रॉ मैंगो नहीं बन सकता है. रॉ मैंगो कैन राइप. ओके, रॉ मैंगो पक सकता है, बट पका हुआ मैंगो वापस से रॉ मैंगो बन सकता है क्या? नो. So this is an irreversible change. Similarly, if you burn a wood burn करने पे क्या मिलता है? You get ash. After getting ash, can you again convert that ash into wood? उस ash को क्या तुम wood बना सकते हो? No. That means it is an irreversible change. Okay? So understood what is reversible and irreversible change? Further, we will go to periodic and non-periodic changes. Periodic changes are changes that occur again and again after a definite interval of time. That means एक specific time के बाद वो चीज़ वापस होती है. That is periodic change. And non-periodic change क्या होता है? There is no fixed interval. फिक्स टाइम पे वो चीज़ चेंज नहीं होती है. ओके, लाइक व्हाट कम्स आफ्टर डे टाइम? दिन के बाद क्या आता है? रात. सो एवरी डे आफ्टर डे टाइम नाइट टाइम कम्स, राइट? सो दैट इज अ पीरियोडिक चेंज. आफ्टर सनराइज, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर सनराइज? सनराइज के बाद क्या आता है? आफ्टर सनराइज इट इज़ अ डॉन, देन कम्स द मॉर्निंग. सनराइज जब होता है ना, उसके बाद डॉन का पीरियड आता है. डॉन मीन्स सुबह होने से पहले एक फेज आती है, इमीडिएट सनराइज के बाद, दैट इज कॉल्ड डॉन. सो आफ्टर सनराइज डॉन आता है एंड देन मॉर्निंग आती है. एवरी डे सेम चीज़ रिपीट होती है, राइट? सो दिस इज अ पीरियोडिक चेंज. व्हाट इज नॉन पीरियोडिक चेंज? It does not takes place after fixed time. Okay, suppose like a bird sitting on a tree flies away. So a bird
If she is sitting on a tree, it flies away at any time. You cannot say that this bird will again fly after 5 minutes or this bird will fly after 10 minutes. It is not fixed. That bird can fly after any time. So change occurred, but this is non-periodic change because it was a random. Okay, it occurred randomly. Next comes flooding. Flooding means flood कभी भी आ सकता है. You cannot predict कि after 2 hours or after 1 day flood will come and again after 1 day flood will come. No, it comes at any time. So it is a non-periodic change. Understood what is periodic and non-periodic? Periodic changes means which will occur after some time. It is definite that it will occur after 10 minutes or after 1 day. It will again repeat. But non-periodic changes are such changes in which it is not confirmed that whether that change will occur after how much time. You cannot say that this change will occur after 5 minutes or after 1 hour. After every 1 hour this thing will take place. Okay, so that is non-periodic change. Now we will see physical change and chemical change in detail. Initially I only said कि physical change क्या होता है कि externally उसमें change आता है ना. एक्सटर्नली उसमें चेंज आता है. दैट मीन्स उसके अंदर के कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होते हैं. ये चीज़ हम अभी डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट ऑब्जर्व दिस फिगर्स. इन दिस you will see that a raw mango has changed to a ripened mango. Right? Change हुआ. Here in this petri dish, this is a petri dish. It contains iron filings. It contains iron nails. Iron nails हैं, iron filings हैं, and bits of paper हैं. Now we have to separate it. So they have separated it with the help of magnet. Magnet use करके they have separated the iron filings and iron nails. Whenever you will bring the magnet close to iron, the iron filings and iron nails will be attracted to the magnet. Okay, they will attach to the magnet and they will get separated out. So now you can see afterwards the dish only contains papers while the nails and iron filings are being separated. So this is another change. Afterwards again you can see a bird is converted into flower. Right? So you can see there is change happening. But can this flower again become a bird? No. This flower cannot become a bird again. कली से फूल बन सकता है, बट फूल से कली बनती है? No. Because उसमें उसके कॉम्पोजिशन में चेंज हो गया है. इट इज़ अ केमिकल चेंज. फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मीन्स वो वापस से रिटर्न हो सकते हैं. लाइक यू कैन सी हियर आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर. ओके, आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड अगेन द वाटर कैन कन्वर्ट बैक इनटू आइस. वाटर से आइस बना सकते हैं, आइस से वाटर बना सकते हैं. सो दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. उसके सिर्फ अपीयरेंस में डिफरेंस आया है, उसके कॉम्पोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं आया है. सो इट कैन रिवर्स बैक, बट व्हेन इट्स कॉम्पोजिशन चेंजेस it cannot reverse back like this flower, like this ripened mango. The ripened mango cannot reverse back into raw mango, right? So from this we can know that physical changes are reversible while chemical changes are irreversible. See here, physical change. In this, the properties of original substance remains the same. Properties are same. Their composition remains unchanged. Their composition do not change. So, no new substance is formed. कोई भी new substance form नहीं होता है. But in chemical change, the change due to which one substance is transformed into another substance having new and different properties is known as chemical change.
केमिकल चेंज मीन्स जिसमें प्रॉपर्टीज चेंज हो गए हैं, अब तुम उसको वापस से यू कैनॉट रिवर्ट इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन और द पोजिशन इन विच इट वॉज अर्लियर. So understood what is physical and chemical change? Physical changes are like dissolving, boiling, melting, evaporation. Dissolving means water को किसी चीज के साथ mix करना. Okay, that is called dissolving. So whenever you dissolve anything with water, water's property does not change. Water remains water only. So that is a physical change. While boiling also water vapors में convert होता है but water ही रहता है. After melting also water remains what? Ice. After melting, ice gets melted into water. Okay. So this is a physical change. The next topic that we will discuss is corrosion. Corrosion means when an iron article rusts, a reddish brown layer is formed. This is corrosion. I will show you a picture. You can see here the iron has rusted and a reddish brown layer has formed on the iron. You can see, which was not present here. Earlier it was not reddish brown, but afterwards a reddish brown layer has appeared on the iron. This is called corrosion. That means the iron has got rusted. After rusting of iron, a reddish layer is formed. If we talk about copper, then after corrosion of copper, a greenish layer is formed. See, this is Statue of Liberty, which it was made of copper. Earlier, you can see brown color. But after rusting, it has become green color. So whenever a copper rusts, a greenish layer is formed. This is because of, look at these coins. These coins made up of copper have rusted and become greenish in color. So this greenish layer has formed. This is not a good sign because of this corrosion, things become weak. And corrosion is caused by oxygen, moisture, vapors of chemicals. Okay, this corrosion occurs because of the oxygen which is present in air and the moisture also, which is, so we should prevent the metals like iron and copper from rusting. So iron articles are given a thin coat of zinc. Okay, zinc के coating की जाती है iron articles पे to prevent corrosion, to stop corrosion. This process is known as galvanization. इस process को galvanization बोलते हैं. Even with copper and brass materials too, it is done. Iron articles पे zinc की coating की जाती है, whereas on copper and brass it is coated with a tin. This is called tinning. Okay, iron articles are prevented from corrosion by coating it with zinc, whereas copper and brass are prevented by coating it with tin. This process is known as tinning.